अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुर्बानी करने का जो सही तरीका, जो मसाइल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बेहतरीन तरीका है। कुर्बानी का गोश्त हो या जानवर हो, दुम्बा हो या बकरा हो या खस्सी हो या भैंस हो, यानी जो भी हलाल जानवर हो, मैं आपके ये जो मसाइल है मैं आपके सामने पेश करूँ। लोग अलग अलग अपने तरीकों के साथ वो कुर्बानी करते हैं। अपने रवैये से अपनी जिंदगी में कुर्बानी अलग अलग तरीकों से किया करते हैं। आसान है। पहले बात आप समझो। देखो, कुर्बानी उस इंसान पर लाजिम है, वाजिब है जो मुसलमान, पहला अल्फाज आता है मुसलमान होनी चाहिए, मुसलमान। उसके बाद आता है वो बालिग, जो कुर्बानी करने का जो लायक हो, जो बालिग होना चाहिए। मुसलमान होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, नाबालिग नहीं, बालिग होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, पहला मुसलमान आया, दूसरा बालिग, नाबालिग नहीं, बालिग होना चाहिए। तीसरा ये है मालिक निसाब, मालिक यानी निसाब का मालिक है, यानी वो पैसा इतना वो इंतजाम किया है। अगर काट के सब कुछ हटा बटा के अगर देखा जाए, हाँ ज़कात का हक अदा हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ ज़कात का हक अदा हो रहा है तो आप उस पर वाजिब है कुर्बानी करनी। अगर आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़कात का होता भी नहीं है लेकिन वो भी कुर्बानी करते हैं। याद रखो, करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस इंसान जो मुसलमान है, जो बालिग है, अल्लाह पाक उसको दौलत से नवाजा है तो उस पर वाजिब है। और सिर्फ मर्दों के ऊपर वाजिब नहीं है, औरतों पर भी वाजिब है। अगर आप देखा जाए, बहुत तरह से हमारे घर में औरत भी होते हैं, मर्द भी होते हैं। तो औरत को भी बहुत सारे चांदी सोने वगैरह होते हैं, सोना चांदी सब होते हैं, लेकिन वो कुर्बानी नहीं करते। याद रखो, उस पर भी वाजिब है जो मालिक निसाब है। अरे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माल खरीद के लाते कोई और नाम किसी और का देते। याद रखो, ये कोई खेल नहीं है जहाँ किसी के नाम से हम कर देते हैं। जिसका माल उसी पर वाजिब होता है, याद रखो। और हाँ, अगर आप कुर्बानी करते हैं तो याद रखो, जानवर बकरा कम से कम 1 साल का होना चाहिए। हत्ता के रवायत में 6 माह यानी 6 महीने का भी होनी चाहिए, लेकिन देखो वो तंदुरुस्त है या नहीं। अगर 6 महीने का है वो, अगर बच्चे की तरह है वो, तो उस जानवर को कुर्बानी करना जायज नहीं। कम से कम 1 साल होना चाहिए। दुम्बा हो या बकरा हो या खस्सी हो, 1 साल का होना चाहिए। और उसमें आप तवज्जो से देखें, गौर से देखें, कहीं काना हो, अगर निंगड़ा हो, लुल्ला हो, कोई जख्मदार हो, अगर बदन में कोई जख्म है या कुछ भी ऐसी ऐब है तो उस जानवर की कुर्बानी करना जायज नहीं। भैंस 2 साल का, कम से कम 2 साल का होनी चाहिए। उसको भी तहकीक करे, कहीं सींग तो नहीं टूटे हैं। याद रखो, सींग अगर जड़ से टूटे हैं तो याद रखो वो कुर्बानी जायज नहीं है। अगर कुदरती अल्लाह पाक की तरफ से अगर उसको सींग नहीं है तो उसको कुर्बानी करना जायज है, वो कुर्बानी हो जाएगी। अगर हाँ जड़ से अगर टूट गया है जानवर का सींग तो वो कुर्बानी नहीं है। कुदरती अल्लाह पाक की तरफ से अगर उसको सींग पैदा नहीं हुआ है तो कुर्बानी जायज है, कर सकता, वो कुर्बानी हो जाएगी। अगर ऊपर से सींग टूट गया है तो भी हो जाएगी। थोड़ा सा अगर देखो सींग बचा हुआ सींग दिख रहा है तो उसमें भी आपका कुर्बानी हो जाएगा। हाँ, अगर जड़ से अगर टूट जाए तो फिर कुर्बानी जायज नहीं है। आप अगर माल लेने जाओ जानवर मार्केट में तो उसको देखो, सींग देखो, पाँव उसका देखो, उसका पैर देखो, कान देखो, नाक देखो, मुंह देखो, जुबान खोल के देखो, कहीं जुबान यानी मुंह के अंदर कोई जख्म तो नहीं, दांत टूटे हुए तो नहीं है। तो तमाम चीजें देख करके जानवर लो। बकरा 1 साल का, भैंस 2 साल का,
ऊंट 5 साल का। मैंने जिस तरह से जो बताया आयत जानवर के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आयत जानवर के अंदर है तो कुर्बानी आपकी नहीं, याद रखो। और कुर्बानी का गोश्त, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो कुर्बानी करते हैं वो ऐलान कर देते हैं मेरे वालिद साहब तो है नहीं, मेरे वालिद साहब तो अपने नाम से करते हैं, हत्या के मालिक के निसब वो है, लेकिन वो नाम अपने वालिद के नाम से देते हैं। ये बात याद रखो। अगर आपके वालिद मरने से पहले अगर वसीयत की है, मरने से पहले अगर वसीयत दी गई है कि बेटा मेरे नाम से कुर्बानी करना, तो फिर वो उसके नाम से कुर्बानी की जाएगी। लेकिन हाँ, गोश्त जो होगा तमाम गोश्त को सदका करना पड़ेगा, बाकी किसी को नहीं दी जाएगी गोश्त। अगर मरहूम मरने से पहले वो वसीयत करके किया है कि बेटा मेरे नाम से कुर्बानी करना, वो गोश्त किसी को खाने की इजाजत, वो सदका कर दो। वो गोश्त को, पूरी गोश्त को घर वाले कोई नहीं खा सकता, वो सदका कर दो, ये हुक्म है। हाँ, याद करो, अगर वालिद ने वसीयत दी है तो ठीक है, अगर नहीं दिया वसीयत, हम उसके नाम से करते हैं खुशी से, तो आम तौर पर जैसे लोग गोश्त खाते हैं उसी तरह से वो गोश्त सब खा सकते हैं। 3 हिस्सा लगाएं, 3 हिस्सा लगाने के बाद एक हिस्सा हम रखेंगे, एक हिस्सा, 2 हिस्सा जो बचेंगे 2 हिस्से को बांट दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कैसा होता है कि लोग कुर्बानी करते हैं तो यार होता क्या, 3 हिस्सा लगाते हैं तो तीनों हिस्से में बड़े बड़े गोश्त जो होते हैं अपने रख लेते हैं और हड्डी गुड्डी जो होते हैं वो 2 हिस्से में लगा देते हैं। ऐसा ना होना चाहिए, सब में बराबर गोश्त होनी चाहिए। यार अपने में जो रखे हैं अच्छा गोश्त रखो, बिरयानी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, इस तरह से वो अच्छे अच्छे गोश्त को रख लेते हैं। और जो 2 हिस्से जो होते हैं जो बांटने का जो लायक होते हैं उसमें कोई गोश्त उस लायक नहीं होते, अब बांट देते हैं। याद रखो, इस शरीयत के खिलाफ। अगर आप तीनों हिस्से लगाए, तीनों हिस्से में एक जैसा गोश्त होनी चाहिए। कुर्बानी के जो मसाइल है वो आपको मैं बता रहा हूं, याद रखो। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहते हैं हजरत, सवालात भी आता है, लोग पूछते भी हैं, हजरत ऐसे ऐसे मसाइल बताइए। अगर कोई फैमिली में कोई गरीब है, अगर वो कुर्बानी देने जा रहा है, अगर कोई फैमिली में कोई गरीब इंसान है, वो इंसान कुर्बानी कर रहा है, तो हत्या के मसला ये है, अगर वो गरीब है फैमिली में, उसको कोई गोश्त कभी कहीं से आता नहीं है, तो वो इंसान पूरा गोश्त रख सकता है। अगर कोई जानवर किया है या बकरा किया है, दुम्बा किया, कुछ भी किया है, उसको ऐसा लगता है कि हम पूरे महीने, 1 हफ्ता 2 हफ्ता मेरे आगे पीछे कोई कहीं से गोश्त आता नहीं है, तो वो हत्या कि वो गोश्त रख सकता है, पूरे गोश्त रख सकता है, अफजल है, रख सकता है, तो इसमें कोई एतराज नहीं। हाँ, अल्लाह पाक जिसको दौलत दिया है, अगर वो सोचे कि मेरे को अल्लाह पाक ने बहुत सारे दौलत नवाजा है, तो हम इस हैसियत के साथ हम गोश्त रख भी सकते हैं और बांट भी सकते हैं। तो उस पर लाजिम है आप गोश्त भी बांटो और अपने आप को भी गोश्त बना करके रखो, ये हुक्म है। आप गोश्त जब कुर्बानी करते हो तो कुर्बानी का गोश्त 2 हिस्सा को बांट दिया जाता है और 1 हिस्सा रखा जाता है अपने पास। उस लायक है तो, बहुत सारे से गरीब फैमिली है तो वो कुर्बानी का गोश्त अगर किसी को नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते हैं, आप खुद रख सकते हैं, ये मसला है। आप खुद गोश्त पूरा रख सकते हैं, खा सकते हैं, इसमें कोई बड़ा ऐसी कोई बात नहीं है जो आप जरूरी है जो आप बांट ही सकते हैं, आप खुद रख सकते हैं वो गोश्त को। ये याद रखें। जो कुर्बानी का जो मसाइल है, आप जानवर जब भी लाए तो तहकीक करके लाए। 1 साल का, मैंने बताया 1 साल का बकरा होनी चाहिए, 2 साल का भैंस होनी चाहिए, 5 कम से कम 3 या 5 साल का ऊंट होनी चाहिए। ये तमाम चीजें आपको देख के करना। याद रखें, जो मालिक निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है, औरत हो या मर्द, उस पर वाजिब है। मैंने सारी बात मैंने आपको बता दी है। ये जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, याद रखो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही तो पहचान है, ये अजमाइश है कि रब की तरफ से क्या इब्राहिम मेरे खातिर वो कुर्बानी अपने बच्चों को देते हैं या नहीं देते हैं। इस्माइल भी तैयार, इब्राहिम भी तैयार। याद रखो, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए,
अल्लाह पाक हुक्म दिया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, जिब्राइल आके फरमाते हैं इब्राहिम चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। मैं कहाँ जाऊं अपनी फैमिली को छोड़कर, अल्लाह का हुक्म है, आपको तो जाना पड़ेगा। इसलिए जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाकया है वो अल्लाह को पसंद है।